हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों। हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप। ये आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला गया है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। तो दो है, यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक रितु और एक सोमू, और सेब एक ही है। अब उन्होंने इक्वल ना खा के रितु ने 3/5 ही भाग खाया और बाकी जो बचा था भाग वो सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर उसके बाद किसका हिस्सा ज्यादा था ये बताना है आपको, और कितना ज्यादा था ये चीज भी आपको बतानी है बच्चों। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे किस किस ने सॉल्व किया बच्चों, आंसर अपना शेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट पूछा गया है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक हमारे पास एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है हमारे पास, ये एक एप्पल हो गया। अब दो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। दो पर्सन कौन कौन है, दो लोग, एक तो रितु है और रितु, और दूसरा है सोमू उसका भाई, ठीक है। अब पहले ये सेब रितु ने खा लिया, लेकिन कितना खाया उसने खाया 3/5 भाग इसका, 3/5 भाग इसका खाया है। तो ये सेब कितना है टोटल, 1 यूनिट है, एक है सेब। उसमें से 3/5 अगर रितु ने खा लिया तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो शेष बचा सेब होगा
वो आ जाएगा, है ना। तो इसको माइनस करके जो बचा हुआ सेब है उसका मतलब उसका निकाल लेंगे वैल्यू कि कितना बचा है सेब, ठीक है। तो इसको आप इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बराबर करेंगे, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 1/1 लिख देते हैं इसको और 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/5 क्या आ जाएगा, 5/5 -3/5 और ये आ जाएगा 2/5। मतलब ये हमें पता लग गया कि भाई 2/5 भाग शेष बचा है उस सेब में। 3/5 खाने के लिए सिर्फ 2/5 भाग बचा है जो कि सोमू ने खाया होगा, है ना। तो यही पूछा गया हमसे कि कितना भाग सोमू ने खाया। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया। अगर हम इसको इस तरह से भी करते हैं कि भाई ये एक एप्पल हो गया, ये एप्पल हो गया, अब इसके हमें 5 टुकड़े कर देने हैं। कितने, 5 टुकड़े कर देंगे, क्योंकि देखिए टोटल कितने हैं, 5 भाग हैं, टोटल भाग 5 हैं। तो अगर हम इसके 5 टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्लाइसिस हमने इस एप्पल की कर दी है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 इसके टुकड़े हो गए हैं। अब ये जो 5 टुकड़े हैं उसमें से 3 टुकड़े तो किसने खा लिए, ऋतु ने खा लिए 3 टुकड़े, है ना। मतलब 3/5 ऋतु ने खा लिए। कितने टुकड़े बचे बच्चों, सिर्फ 2 स्लाइस तो बची हैं। तो जो सोमू है वो 2/5 स्लाइस ही तो खाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो टोटल यूनिट हमने 1 मानी थी, 1 में से 3/5 खा लिया है, तो सोमू ने कितना हिस्सा खाया, 2/5, ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो सोमू द्वारा खाया गया सेब कितना हो गया, 2/5, इस तरह लिखेंगे आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहां पे हम लिखेंगे सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग कितना हो गया, 1 - 3/5, और ये आ गया था हमारा 2/5। आंसर आ गया था, डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि प्रीवियस पेज पे मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाया था आपको। अब आपको चेक करना है कि किसका हिस्सा ज्यादा था। तो देखिए सोमू का हिस्सा है 2/5, जबकि ऋतु का हिस्सा है 3/5। तो किसका हिस्सा ज्यादा हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखेंगे तो 3 बड़ा है 2 से, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ऋतु का हिस्सा ज्यादा था, ऋतु ने ज्यादा सेब खाया। अब लास्ट पार्ट पूछा कि कितना ज्यादा था, ये भी तो बताना है। तो कितना ज्यादा था, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि भाई जिसका ज्यादा था, किसका, ऋतु का ज्यादा था ना, तो 3/5 ऋतु का था, उसमें से जिसका कम था उसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना ज्यादा था। 5 3 - 2 और ये हो जाएगा 1/5। तो आप बोल सकते हैं कि 1/5 ज्यादा था, और किसका, ऋतु का ज्यादा था, ये तो हम आंसर दे ही चुके। तो इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों आप, ठीक है। अब बच्चों एक और टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए आप, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बाय ए होल नंबर, बाय ए होल नंबर, एक होल नंबर के द्वारा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज हम चेक करेंगे। हिंदी में लिख लीजिए, भिन्नों का गुणनक वो भी एक पूर्णांक द्वारा। अब यहाँ पे एक बेसिक फंडा आप ध्यान रखिए, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं
पहले तो फ्रैक्शन इस तरह से होती है कुछ, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, या फिर n मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो कोई भिन्न होती है वो इस फॉर्म में होती है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n, और d को d से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऊपर वाले नंबर से उनको आपस में गुना करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाले नंबर से उनको आपस में गुना करेंगे। इतना सिंपल है ये, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं 6/4 को 3 से भाग करना है। 6/4 क्या है, एक भिन्न है, और 3 क्या है, एक होल नंबर है, पूर्णांक है। उसको आप 6/4 को 3 से गुना करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए जो होल नंबर है, अब जितने भी होल नंबर होते हैं, 1 2 3 4, सब क्या होते हैं, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स हैं। ये हो गए होल नंबर्स, यहाँ से आगे कंटिन्यू होते हैं। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं उन सब के नीचे अगर मैं 1 डिनोमिनेटर में लगाता जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ना ही इन होल नंबर्स में कोई बदलाव होगा, चेंज होगा। सब होल नंबर्स सेम ही रहने वाले हैं। भाई 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। या फिर 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसी तरह सिमिलरली 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, है ना। 3/1 मैंने यहाँ पे लिखा, कितना हो जाएगा। अब न्यूमरेटर जो है उसको न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 3 18/4 इंटू 1 4, तो ये आ गया 18/4। क्लियर है। तो ये हो गया बाय ए होल नंबर। अब अगर मैं करना चाहूं बाय ए फ्रैक्शन, इसी का दूसरा भाग देखिए, बाय ए फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तो हमने होल नंबर को फ्रैक्शन में ही लिख लिया था। तो इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2/3 है इंटू 6/4 है। तो इन दोनों को करेंगे, दोनों भिन्न में है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, ये याद रखिए, 6 दूनी 12 और 4 दिए 12। अब एक चीज और यहाँ पे आ गई है, भाई जो हमारे पास फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है एज एन ऑपरेटर ऑफ, ये सुना है आपने। ऑफ क्या होता है, बोर्ड मास, जब आपने पढ़ा होगा तो ऑफ के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे आता है 2/3 ऑफ 6/4, क्या मतलब हुआ इसका, ऑफ मतलब गुना होता है बच्चों, ठीक है। तो 2/3 इंटू 6/4 होता है, और इनको मल्टीप्लाई करके 12/12 लिख सकते हैं। बस ये मैंने बताने के लिए लिखा आपको कि ऑफ अगर कहीं आए तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऑफ नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा। अब बच्चों अगला टॉपिक जो आता है वो आता है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है उनका विभाजन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी बाय होल नंबर करके देख लेते हैं। बाय होल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक होल नंबर लेंगे, सात बटे तीन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 8/1। क्या लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर देंगे, भाई जो 8/1 है, 8/1 है बटे 7/3, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर जो बाहर वाली टर्म्स है, ये आउटर टर्म्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 बटे जो अंदर वाली टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 3 और 7 इंटू 1 कितना आ गया, 8 3 24 बटे 7। एक मेथड है ये, ठीक है, एक तरीका है। क्या किया मैंने, फिर से समझिए। 8 डिवाइडेड बाय 7 बटे 3 है, मैंने क्या कर दिया, 8 को 8 बटे 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 8 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 3। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 बटे 2। इसी तरह 8 बटे 1 डिवाइडेड बाय 7 बटे 3 है तो इसको मैंने लिख दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली टर्म है, देखिए 8 बाहर वाली है, ठीक है, और 7 अंदर की है और 3 बाहर की है यहाँ पे, ठीक है, 3 और 8 ये आउटर हैं टर्म्स, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बची 7 और 1 वो अंदर की टर्म्स है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और तरीका है बच्चों, ठीक है, एक और तरीका है। कौन सा तरीका है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, व्युत्क्रम। क्या मतलब होता है बच्चों रेसिप्रोकल का, अगर आपको बोला जाए कि 3/5 का रेसिप्रोकल करके दिखाइए तो 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। और ये कभी इक्वल नहीं होंगे बच्चों, बराबर मत लिख देना इनको कभी। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा, 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3 होगा। मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, आपस में चेंज हो गए। यही मतलब होता है रेसिप्रोकल का। अब यहाँ पे क्या यूज होगा ये देखते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 7/3 है, 8 डिवाइडेड बाय 7/3 है, क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 7/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3/7 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ हमें इससे, ये फायदा हुआ कि भाई जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और अगला जो उसके डिवाइड के बाद नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिख दें। ये है तरीका। अब देखिए मल्टीप्लाई तो आप सीख ही चुके हैं, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को आपस में कर लीजिए और आंसर तो वही आएगा 24/7। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों जो भी आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन किया है, ये आपको घर पे जाके रिवीजन करना है इनका, यही आपका होमवर्क है। तो जितने भी तरीके अभी हमने सीखे हैं रिवाइज करेंगे, बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है, सारे यही वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपको आ गए तो एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे, इसीलिए इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप जरूर क्लियर कर लेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।